तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बुरेन, मार्था और डोरोन को दिखाया जाता है। डोरोन कहता है यहाँ पर सेन जिगार्ड क्या कर रहा है, क्योंकि गाइस साइड में सेन जिगार्ड खड़ा हुआ था और वो बताता है लियोन सबसे ज्यादा आसान तरीका है या तो टीम को हरा देना और उसके साथ कमांडर को हराना, इसलिए ये मुझे हराने आया था और बाकी तुम्हें पता ही होगा। तो वो भी कहता है इसका मतलब सब कुछ तुमने संभाल लिया। सच में हम बेवकूफ थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हम जीत गए और तुम्हारे ऑर्डर्स ने ही हमें 6 ट्रेनिंग हॉल से जिताया है। तो वो भी कहती हाँ यह सच है, मैं इसे मानना तो नहीं चाहती, लेकिन अब मैं दोबारा तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से ही हम जीते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने के बाद यूनान भी लियोन की तरफ देख रही थी और लियोन अपने मन में सोचता है सच में अब ये और भी ज्यादा समझदार और मैच्योर लग रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले जैसे 5th ट्रेनिंग हॉल में हूँ जिसे मैं जानता हूँ। तभी वो कहता है लियोन सभी से ही तुमने अच्छा काम किया, अब सारे के सारे मिलकर फाइट करेंगे। तो अब टीम को मैं कमांड करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एरोगेंसी किस तरह की होती है, इसकी वजह से ही हम हारने वाले थे, इसलिए प्लानिंग और रणनीतियां ये तुम्हें एडवांस में जिता सकती है। इसी के साथ अगर ये रियल बैटल होती तो तुम मारे भी जा सकते थे। तो आज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसेन जिगार्ड को, जो लियोन जिगार्ड की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है सच में ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है मुझसे भी ज्यादा। मैंने इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं रखता और ये समझदार भी है और स्ट्रोंग भी। मुझे लगा था कि ये एरोगेंट होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ समझदार लोग भी है। तभी वो उसके पास जाकर कहता है मैंने तुमसे आज बहुत कुछ सीखा लियोन जिगार्ड। सच में मैंने अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं किया था, लेकिन मैं तुमसे हार गया। तुमने मुझे सिखाया कि हमें प्लानिंग ही काफी नहीं होती, हमें बैकअप प्लानिंग भी बना के रखनी चाहिए। तो अब ये मैटर नहीं करता तुम किस तरह के हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने डुअल में पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैं हार गया क्योंकि मैं थोड़ा एरोगेंट हो चुका था अपनी पावर की वजह से, इसलिए तुमने इस बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्माइल करता हुआ वो भी अपने मन में सोचता है लियोन भी सच में ये डायरेक्ट ब्लडलाइन का होने के बाद भी बहुत ही अच्छा है, और वो उससे हाथ मिलाता हुआ कहता है हाँ मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी हमें 2 सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे के सारे आ चुके थे पहाड़ की चोटी पर और उनके सामने था विलेज। लियोन कहता है हम विलेज के पास पहुंच चुके हैं। यह छोटा सा विलेज है जहाँ पर पहाड़ से मोस्टर निकल के आते हैं और अटैक करते हैं। नॉर्मल बात तो यह है कि यह कोई स्पेशल मिशन नहीं है, यहाँ पर मोस्टर्स का आना जाना लगा रहता है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, शायद ही हो कौन सकता है, या तो कोई इंस्ट्रक्टर या फिर कोई और आदमी जिसे हमारे जिगार्ड फैमिली के लोगों ने भेजा होगा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि वो कितने लोग हैं। तभी वो कहता है बुरेन जिगार्ड मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो भी कहता है क्या, तो वो उससे कहता है क्यों ना तुम मेरी लीडर की पोजीशन ले लो। तो वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो उससे कहता है तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हें मेरे जितना आगे बढ़ना है, क्योंकि पिछले मिशन में तो मैंने और रूनान ने ही पूरे के पूरे मिशन को फिनिश कर दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझ में कितना बदलाव आया है, मैं इस मिशन को पूरी अच्छी तरह से लीड करूंगा। तो लियोन भी गाइस अनाउंस कर देता है कि इस मिशन को लीड अब से बुरेन करेगा। तभी वो कहता है लियोन मार्था से, मार्था मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊंगा बाद में, तो अभी इंतजार करो। तो वो भी जाती हुई कहती है मैंने तुमसे कहा था बस मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो करूंगी और किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करने वाली। और वो वहां से चली जाती है। बुरेन भी उसे देखता है और कहता है सच में यह सब कितने ज्यादा शांत है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कोई इन्हें देख रहा है। तो वो भी कहता है व्हाइट गोस्ट भी तुमने उसे नोटिस कर लिया। हाँ ऐसा होना ही था क्योंकि तुम्हारे पास भी मेरे ही सेंस है। तो वो भी कहता है क्या तुम्हें पता है कि उनकी लोकेशन क्या है और वो कितने हैं। तो वो कहता है तुम्हें उसका पता चलना चाहिए क्योंकि तुम इससे कुत्ते हैंडल कर सकते हो, है ना। तो वो भी कहता है तुमने कहा उसका ना कि उनका, इसका मतलब वो कोई एक बंदा है। ये सुनकर तो गाइस जो भी पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है तुम कमीने, ऐसे करके गालियां देने लगता है। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है सच में ये कितना ज्यादा बोलता है, लेकिन इस बंदे की वजह से मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है जो कि हमें देख रहा है, इसलिए मैं अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकता। आखिरकार यहाँ पर हो कौन सकता है। और गाइस लियोन इस समय परेशान था, उसे फीलिंग आ रही थी कि ये मिशन बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। तभी हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है वहां पर कौन कौन आया है। तो उसके सामने खड़ा बंदा कहता है वो सारे के सारे जिगार्ड्स हैं। तो वो भी कहता है 6 एम्परर्स में से एक, ये इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो वो कहता है मेरे हिसाब से तो वो बस केवल ट्रेनीज ही है और ये उनका शायद सेकंड मिशन है जैसा कि मैंने सुना है।
तो वो कहता है क्या उन्होंने तुम्हें नोटिस किया? तो वो भी कहता है नहीं। तो वो मिस्टीरियस बंदा भी कहता है ठीक है, उन ट्रेनीज को ऊपर नजर रखना। तो वो कहता है क्यों ना हम ऑर्क को कंट्रोल करके वहां पर उन्हें भेजे और ट्रेनीज को खत्म कर दे। तो वो कहता है ये सब बिल्कुल भी मत करना, इसके बारे में किसी और को पता चला तो हमारे ऊपर मुसीबत पड़ सकती है। तो वो भी कहता है लेकिन इस विलेज में हम ही तो है ना, तो हम उन पर अटैक करके उन्हें मार सकते हैं। तो वो बंदा कहता है बिल्कुल भी नहीं, इससे तो हमारी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो वो मार्क्स वाला बंदा भी कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दे। तो वो भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें बस कुछ ट्रेनीज के हाथों और उसको मनवाना है जिससे कि उन्हें लगे कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, फिर वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और फिर हम वो करेंगे जो हम यहाँ पर करना चाहते हैं। और गाइज वो बंदा अपने मास्क को पहनने के बाद एक ऑर्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है जैसे ही वो वहां से निकल जाएंगे हम पूरे के पूरे विलेज को ही तबाह कर देंगे। फिर गाइज हमारा सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर सारे के सारे ट्रेनीज वहां पर खाना खा रहे थे और लियोन बुरेन की तरफ देखता हुआ अपने मन में सोचता है सच में अब मुझे इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं हो रही, पहले मुझे इसके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से चिंता हो रही थी, लेकिन जैसे उसने इस गांव के प्रमुख से बात करी उतने ज्यादा तजीब से, तो मुझे लग रहा है कि ये आराम से इन सभी को लीड कर लेगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है ये अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन और ट्रेनीज यहाँ के ओप्स को आराम से मार सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, शायद यहाँ पर कोई चीज है जो कि वो नहीं चाहते कि हमें उनका पता लगे। तो अब क्या हमें यहीं पर ही रुकना चाहिए? अभी के लिए मैं उसे पता लगा लूंगा कल ही कि यहाँ पर वो क्या ढूंढ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कल का सीन, जहाँ पर बुरेन निशानों को देखता हुआ कहता है डेफिनेटली यहीं पर ही मोस्टर है आइड साइड ही। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़े समय पहले का सीन, जहाँ पर जो गाँव का प्रमुख था वो कह रहा था मोस्टास यहाँ पर आते जाते हैं लेकिन वो इस साल 3 गुना ज्यादा है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको उनसे बचकर रहना होगा। 1 गुना का मतलब था 100 और वो बताता है तो वो 300 या 200 मोस्टास होंगे, तो तुम्हें उनसे बचना होगा और वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं तो तुम वहां पर खो भी सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक बंदे को भेजूंगा जो कि पहाड़ों के बारे में अच्छे से जानता है। और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि गाइस माउंटेन गाइड था, उसका नाम था कानबार, जो कि उनके साथ आया था। वो डरा हुआ था। तो लियोन भी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। तभी वो कहता है सारे के सारे अटेंशन रहो, और वो ओर्फ के बारे में बताने लगता है बुरेन, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो फाइट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गोब्लिन्स और कोबाल्ट वो उनके पॉइजन्स के लिए जाने चाहते हैं और वो गंदी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल भी गार्ड को डाउन मत करना क्योंकि एक छोटा सा गाँव भी तुम्हें मार सकता है। तो वो भी कहते हैं यस सर, और वो कहता है सेन जिगाड़ते तो तुम आइट साइड पर निगरानी रखो, कोई भी मोस्टर यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तो वो भी कहता है ठीक है, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। तभी बोरेन जिगाड़ वहां पर खड़ा होता हुआ कहता है ठीक है, तो अब इस माउंटेन के ऊपर छापेमारी करने का समय आ चुका है। और वो सारे के सारे आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहते हैं अब हम इन्हें दिखाएंगे जिगार्ड्स की रियल पावर। और उसी के साथ गाइज बुरेन जिगार्ड आगे बढ़ चुका था। उन्हें देखकर व्हाइट गोस्ट भी कहता है ये सारे के सारे कितने बड़े बेवकूफ है, पहले तो ये घात लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने चिल्लाकर ही अपना उन्हें रास्ता बता दिया कि वो कहाँ से आने वाले हैं। तो लियोन भी कहता है ये बेवकूफ नहीं है, ये चिल्लाकर अपना हौसला बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी इस मिशन में घबराहट हो रही है। तो वो भी अपने मन में सोचता है व्हाइट गोस्ट सच में ये इनका रेड का पहला ही मिशन होने वाला है, लेकिन देखने से तो लियोन जिगार्ड ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा, ऐसा लग रहा है कि इसके पास फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ट्रेनीज उन ओस को मार रहे थे और मार्था आगे बढ़ते हुए कहती है मैं सभी को मार दूंगी, और बुरेन गोब्लिन को मारता हुआ कहता है जल्द से जल्द इन्हें फिनिश करो, ये बहुत ही जरा वीक है। तभी दो मोस्टर्स गाइज फॉर्मेशन को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, वहां से बाहर निकल चुके थे। वो आ रहे थे लियोन के पास, पीछे खड़ा वो बंदा भी कहता है दो ऑर्क यहाँ पर आ रहे हैं। तो लियोन भी रेडी हो जाता है और आगे बढ़ जाता है और एक ही दम से एक ऑर्क का गला काट देता है और दूर के ऑर्क के पास जाता है और एक ही दम से उसको भी बीच में से काट देता है। और गाइज वो बहुत ही ज्यादा डेसिंग लग रहा था। इसी के साथ वो दोनों के दोनों ऑर्क्स ही कट चुके थे। उसे देखकर तो वो बंदा भी घबरा चुका था। लियोन जिगार्ड उससे कहता है क्या तुम्हें कहीं पर हार्ट हुआ है? तो वो भी कहता है मैं ठीक हूँ। इसी के साथ वो पूछता है यहाँ पर कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी कीमतियां हैं कि यहाँ पर कोई खजाना छुपा हो या कोई चीज मिले जादुई? तो वो भी कहता है हाँ,
एक है सालों पहले पश्चिम से गोब्लिन किंग आया था। उन्होंने इंसानों के साथ फाइट करी और वो हार गए, लेकिन उनकी अंगूठी यहीं कहीं दफन हो गई। उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना क्रिस्टल है। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है सच में अब हमें कोई और भी देख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई और बंदे भी है और वो है ईडेन। ये 5 डीमंस में से एक है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने पागलपन के लिए जाने जाते हैं। देखा जाए तो ये मॉन्स्टर्स की पूजा करते हैं और ये मॉन्स्टर्स की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें लाना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि मॉन्स्टर्स को पूजना चाहते हैं और इन्हें मॉन्स्टर्स की ही पावर मिलती है, जिसकी वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी मॉन्स्टर्स की पावर को पास आउट करते रहते हैं। इसी के साथ जीगार्ड्स भी इनकी पावर को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये अपने आप को मॉन्स्टर्स में बदल लेते हैं। इस कॉन्टिनेंट में जितने भी बड़े हाउस होल्ड है वो भी इनकी पावर के बारे में नहीं जानते, लेकिन इस सीक्रेट के बारे में मुझे पता है और इसके बारे में पता चला मुझे डेरुथ की वजह से। क्योंकि पहले जब मैं एक मिशन में गया था तो उस मिशन पर हमें ईडेन के लोगों को मारना था, लेकिन हमारे सारे के सारे स्क्वाड के मेंबर मारे गए। किस्मत से मैं अकेला ही वहां पर जिंदा बच गया, लेकिन मुझे अंदाजा पड़ चुका था कि इसके बारे में डेरुथ को पता था, लेकिन उसने हमें नहीं बताया और उसको माना क्रिस्टल के बारे में भी पता था। तो हो सकता है कि वो इनके साथ मिला हुआ हो। आखिरकार उसी की वजह से ही मुझे इन चीजों का अंदाजा पड़ा। तभी पीछे से व्हाइट घोस्ट कहता है, तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो? मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा क्रोध महसूस हो रहा है, गुस्सा गाइड गुस्सा। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, ये सब डेरुथ और मेरी पास्ट लाइफ के इमोशंस से जो बाहर निकल रहे हैं, मुझे अपने आप पर काबू पाना होगा। और अब मुझे पता चल चुका है कि वो गोब्लिन किंग के माना स्टोन को ढूंढ रहे हैं, जो कि हजारों साल पहले यहाँ पर दफन हो गया था। तो वो किसी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है। सच में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है मिशन के दौरान। तो इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए? तभी हमें दिखाया जाता है बुरेन को, जो कि लीडर के पास आगे बढ़ रहा था। वो कहता है अब मैं इसे मार दूंगा अपने अल्टीमेट अटैक के साथ। तभी एक ही दम से मोस्टा के ऊपर अटैक होता है और वो थी मारता। वो उससे कहती है ये मेरा है। तो बुरेन भी कहता है कहाँ गया तुम्हारा हुनर, कहाँ गया तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी को इज्जत नहीं है क्या? और वो कहता है ऑर्क लीडर अब मारा जा चुका है, तो अब नॉर्मल ऑफ्स को खत्म कर दो, जिससे कि वो भी खुश हो जाते हैं। और बुरेन भी कहता है मिस्टर कानबार तुम्हारी गोब्लिन स्टोरी के बारे में क्या क्या किसी को यहाँ पर वो ट्रेजर मिला? तो भी कहता है जब मैं बच्चा था तो मैंने ये सुना था कि हमारे गांव के प्रमुख को वो ट्रेजर मिल चुका था और उन्होंने उसे अपने घर के नीचे दफना दिया। तो वो लियोन भी अपने मन में चौंकता हुआ सोचता है सच में मैंने ये इमेजिनेशन नहीं की थी, लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। देखा जाए तो उन्हें इस माउंटेन के ऊपर पत्थर नहीं मिला तो वो पूरे के पूरे गांव को ही जला देंगे। और गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की बात करनी हो या सवाल पूछने हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आके फॉलो कर लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके बाय बाय।